हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। दूसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 71 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? उत्तर है 50 निर्वाचक प्रस्तावक होंगे और 50 निर्वाचक अनुमोदक होंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अब उन प्रश्नों की बारी जिन्हें मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। मैंने पूछा था कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है और वो कौन सा वेद है जो प्रोस और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। मेरे को दो जवाब मिले हैं, प्रियंका और प्रशांत से, तो दोनों ने सही जवाब दिए हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका एंड प्रशांत, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता या सतसहस्री संहिता है, यानी कि 1,00,000 श्लोकों वाला संहिता, और यजुर्वेद गद्य और पद्य यानी प्रोस और पोएट्री दोनों में है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्तियां कौन सी होती हैं? उत्तर है प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी और जेपीएससी मेंबर्स और गवर्नर्स को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार रखने वाले दो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। 1992 के 70वें संशोधन अधिनियम से ये प्रोविजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया गया? उत्तर है वीवी गिरी। श्री वीवी गिरी के चुनाव में कुछ इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट थी और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फाइनल डिसीजन दिया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को 5 साल की अवधि समाप्त होने से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत की संसद के द्वारा महाअभियोग के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन महाअभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? उत्तर है राज्य की विधानसभाएं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्य की विधानसभाओं के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जब चलती है राष्ट्रपति के लिए तो उसमें हिस्सा नहीं होते, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों सदन ही हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पद उनकी मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने के कारण रिक्त होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए? उत्तर है 6 महीने के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं होता तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, और अगर वो भी नहीं हुए तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यकारी प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड, सशस्त्र बलों का प्रमुख, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और भारत का पहला नागरिक कौन है? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद सत्र की शुरुआत के बाद कितने दिनों के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? उत्तर है 6 सप्ताह के भीतर। संविधान का अनुच्छेद 123(2) ये कहता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 239AA(5) के तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल या गवर्नर करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुना गया था यानी वो अनअपोज्ड चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, और उन्होंने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। अब यहाँ एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आप उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर बताएं। अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? उत्तर है एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक अडॉक प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट भी
भी रहा, वो है वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? उत्तर है राज्यसभा में। ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न है, भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया है। तो उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी श्रीलंका के उच्चायुक्त थे 1947 से 1951 तक, और के आर नारायणन चीन के राजदूत थे 1966 से 1978 तक। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत का कौन सा उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश भी था? तो उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि उन्होंने एडहॉक प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन और विघटन डिसोल्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब लोकसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं तो उसे राष्ट्रपति प्रोरोगेट करते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा से पहले भी किया जा सकता है। और डिसोल्यूशन होता है जब कोई लोकसभा अपना कार्यकाल खत्म कर लेती है या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है, तो उसका डिसोल्यूशन भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि 1954 में भारत रत्न दिया जाना शुरू हुआ था और पहला भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन को, सर सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है और पहला भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था। यहाँ अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि भारत में सबसे छोटी उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन है और सबसे बड़ी उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का किसी भी पारित विधेयक पर अपनी सहमति देने या न देने से संबंधित है। वो विधेयक को अपनी सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और वो विधेयक को संशोधन के लिए सदन में वापस कर सकता है, और अगर सदन उस विधेयक को वापस संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उसको सहमति देनी पड़ती है। और तीसरा, राष्ट्रपति विधेयक पे ना तो अपनी कंसेंट देता है और ना ही उसको रिजेक्ट करता है। तो पहले जहाँ वो विधेयक को रोक लेता है उसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। दूसरा, जहाँ राष्ट्रपति कुछ अमेंडमेंट के लिए बिल को वापस सदन में भेज देता है उसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। और तीसरा, जहां राष्ट्रपति ना तो उसे अपनी सहमति देता ना उसको रिजेक्ट करता और अपने पास रख लेता है तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को पॉकेट वीटो किया था। एक्चुअली इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार एग्जीक्यूटिव किसी की भी पर्सनल डाक या मेल को इंटरसेप्ट कर सकती है, जिसे ज्ञानी जैल सिंह ने किसी की भी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस माना और उन्होंने इस पर ना तो साइन किए और ना ही इसको वापस भेजा और इसको अपने पास ही रहने दिया और अपना पॉकेट वीटो इसमें लगाया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने के अधिकार है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 123 के अनुसार। और अध्यादेश कब कब लाया जा सकता है? जब दोनों सदन सत्र में ना हो और तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? तो 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी, पहले फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरे जाकिर हुसैन। स्टूडेंट्स, ये थे 30 पॉलिटी के क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत पसंद आए हो, आपका ज्ञान इससे बड़ा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।